द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अंकिता मर्डर केस में जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, कई सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं और यह पता चल रहा है कि वो जो रिजॉर्ट था वो रिजॉर्ट नहीं था, बल्कि रिजॉर्ट के नाम पर एक गोरख धंधा वहां चलाया जा रहा था। और अंकिता जो 19 साल की थी, सिर्फ उसी के साथ ये सब नहीं हुआ, बल्कि एक और लड़की के गायब होने की बात सामने आई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, अंकिता के साथ ही नहीं बाकी पता नहीं कितनी अन्य लड़कियों के साथ वहां बहुत कुछ हुआ होगा। कुछ ने तो बोलना मुनासिब नहीं समझा और कुछ ऐसे ही गायब हो गई। लेकिन अंकिता के मामले में ऐसा नहीं हुआ। अंकिता का मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे पुलकित आर्य का काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ गया है। आज वो जेल में है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अपने रसूख का उसने पूरा इस्तेमाल किया और इसी रसूख के इस्तेमाल के जरिए उसने वो ये रिजॉर्ट चला रहा था और रिजॉर्ट में वीआईपी लोगों को अलग तरीके की सेवाएं लड़के उस दिलवा रहा था। और जो लड़की मना कर देती थी, फिर या तो उसका पत्ता साफ कर देता था, या उसे नौकरी से निकाल देता था, या फिर उसे अंकिता की तरह जान से मार देता था। क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है। जो हम रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, दरअसल वो बताती है किस तरीके से सिर्फ अंकिता ही नहीं बल्कि एक और लड़की थी जो गायब हो गई थी, जिसकी सूचना ही नहीं मिली। जो बात ऐसे दबा दी गई, पूछो मत, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में और पुलकित आर्य के पिताजी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी भी उनका रसूख है और उसे रसूख का इस्तेमाल हुआ और उस लड़की का अता पता नहीं है। दरअसल एक प्रियंका नाम की लड़की थी जो लापता हुई थी। जी हां, और भी बातें जो खुलासा हुई हैं, जो ऑडियो क्लिप सामने आए, जो व्हाट्सएप चैट सामने आए, उन सब में बातें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि यहां पर एक रैकेट चल रहा था। जी हां, आप समझ सकते हैं कि अंकिता ही एक ऐसी लड़की नहीं, उसके साथ एक प्रियंका नाम की लड़की भी गायब हुई थी। देखिए, बाकायदे फर्स्ट पोस्ट ने लिखा है, नॉट 1 but 2 मर्डर्स ऑन द गैंग्स। मतलब ये गैंग चल रहा था, 2 मर्डर्स हुए इस गैंग में। अंकिता भंडारी नॉट द ओनली विक्टिम ऑफ पुलकित आर्य। यानी सिर्फ अंकिता भंडारी नहीं है जिनके साथ पुलकित आर्य ने सब कुछ किया है। वेयर इज प्रियंका? प्रियंका कहां है? ये इस आर्टिकल में पूछा गया है कि आखिरकार प्रियंका कहां है। 8 months ago, 8 महीने पहले की बात है। अनदर गर्ल प्रियंका फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल, एक लड़की जो पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली प्रियंका नाम की लड़की थी, सेम प्लेस एज अंकिता हेल्ड, जहां पर अंकिता काम करती थी वहीं पर वो भी थी, हैड गॉन मिसिंग अंडर सस्पिशियस क्राइम मास्टर्स फ्रॉम वनांतारा रिजॉर्ट। वनांतारा रिजॉर्ट वही रिजॉर्ट है जिसके बारे में कहा जा रहा है, वही रिजॉर्ट से ही वो गायब हुई थी। उसका भी, प्रियंका का भी अभी तक पता नहीं है। तो पुलकित आर्य का यह खुलासा भी सामने आया है कि अंकिता ही सिर्फ लड़की नहीं थी, बल्कि प्रियंका एक लड़की थी, वो भी गायब हुई थी। उत्तराखंड का जो ये अंकिता मर्डर केस है, अब ये अलग पेज पे फंसता चला जा रहा है। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूरे बीजेपी के नेता बेटे पुलकित आर्य के जिस रिजॉर्ट से अंकिता कत्ल का संबंध था, उसी रिजॉर्ट से 8 महीने पहले एक और लड़की गायब हुई थी। वो लड़की कौन थी? प्रियंका। पुलिस ने अब यह फाइल खोली है। बताया जा रहा है कि आरोपी आदतन अपराधी है, उस पर पहले भी कई ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं। अब पुलिस ये कह रही है, अभी तक पुलिस कहां थी? अगर वो आदतन अपराधी था तो क्या उसे अपराध करने के लिए छोड़ दिया गया था? अब जब जांच शुरू हुई है, चीजें निकलकर सामने आ रही, जब उत्तराखंड के युवाओं में आक्रोश है, वो जगह जगह पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आखिरकार क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। अगर वो आदतन अपराधी था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं, ये सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल एक लड़की जो गायब हुई थी, वही वंतरा रिजॉर्ट जहां से अंकिता गायब हुई, वहीं से वो लड़की भी गायब हुई। आज तक उसका पता नहीं चला है। ये भी पौड़ी गढ़वाल से ही थी, 8 महीने पहले यहां से गायब हुई। पुलकित आर्य ने क्या कहा था? पुलकित आर्य ने उस लड़की के बारे में बताया कि पुलिस में रिपोर्ट लगाया कि लड़की उसके रुपए और चीजें लेकर भाग गई है, लेकिन लड़की जो है हमारे यहां काम करती थी, हमारे पैसे रुपये लेकर भाग गई है, पुलकित आर्य का कहना था। लेकिन अब अंकिता मर्डर केस के मद्देनजर और सत्ता पक्ष के प्रति होते प्रदर्शन को देख पुलिस ने लड़की के अचानक गायब होने के मामले में जांच के आदेश दे दिए। गौरतलब है कि पुलिस ने 23 सितंबर को पुलकित आर्य के साथ साथ रिजॉर्ट के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को अंकिता मर्डर केस में गिरफ्तार किया था। इस केस के मद्देनजर बीजेपी ने पुलकित के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को निष्कासित कर दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेताजी को, पूर्व मंत्री साहब को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया, साथ ही साथ उनके भाई साहब को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब ये बात भी निकलकर सामने है कि वो आदतन अपराधी है। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय नागरिक ने यह राज खोला कि पुलकित से लड़की गायब हुई और उनका नाम बिट्टो भंडारी है। शख्स ने आरोपी पुलकित को आतन अपराधी और अव्यवहारिक बताया। यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी ने एक बार अपनी कैंडी बनाने वाली फैक्ट्री से मजदूर का अपहरण कर लिया था। मजदूर का कसूर केवल इतना था, उसने आरोपी से मजदूरी मांग ली थी।
उस वक्त एक समाज सेवी ने कथित रूप से मजदूर की मदद की और उसे बचा लिया। समाज सेवी इस मुद्दे को गांव के मुखिया के पास भी ले गया। वहां मजदूर ने पुलकित के ऊपर धमकाने के भी आरोप लगाए थे। कोविड-19 के रूल्स तोड़ने में भी इसकी गिरफ्तारी हुई थी पुलकितारी की। जानकारी के मुताबिक साल 2020 में पुलकित को कोविड-19 के नियम तोड़ने पर गिरफ्तार किया गया था। वो बिना ट्रैवल पास के बद्रीनाथ मंदिर के रास्ते प्रवेश कर गया था। उस दौरान उसके साथ एक और नेता अमरमणि त्रिपाठी था। त्रिपाठी इन दिनों हत्या के आरोप में जेल में बंद है। तो आप समझिए, जिन जिन से उसके संबंध थे वो सब हत्यारे थे। तो आखिरकार पुलिस अभी तक क्या कर रही थी? पुलिस हर एक मामले को गहनता से देख रही थी, लेकिन पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? वसीम अकरम त्यागी ने यही ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक, वही firstpost.com की रिपोर्ट है, इसमें मुताबिक लिखा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता अकेली नहीं थी, बल्कि उससे पहले प्रियंका भी लापता हुई थी। क्या ये एक रैकेट है? हालांकि आरोपी के अपने बेटे को सीधा साधा बता रहे हैं। मतलब अब वो जो बेटे को सीधा बता रहे हैं कि नहीं, बेटा तो हमारा बहुत अच्छा है, बहुत जिम्मेदार नागरिक है। ध्यान रहे, बिल्किस के गुनाहगार दरिंदों को संस्कारी बताया जा चुका है। माला पहनाऊं, गैंग कहां है, इसी तौर पे कहा जा रहा है। तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के गैंग वाले जिनको शरीफ बताते वो किस तरह कृत्य करते हैं। प्रियंका गायब हो गई थी, अंकिता की लाश मिली, अंकिता को जान से मार दिया गया पुलकितारी के द्वारा। तो आप समझिए, इस तरह के कांड ये लोग कर रहे हैं। और अब उत्तराखंड सरकार नींद से जाग गई है। हाँ, और कई सारे रिजॉर्ट पर अब एक्शन हो रहा है। ज्यादा मत करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अगर रिजॉर्ट चल रहे हो, चाहे वो पूर्व नेताओं कुछ भी हो, जरा उनको चेक करवाइए। वहीं ये सब कुछ चलता है। रसूख का पूरा इस्तेमाल वहीं किया जाता है। अब जो है राजस्व पुलिस नींद से जागी है। पौड़ी गढ़वाल के जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी, उसके आसपास कई रिजॉर्ट पर रविवार को छापेमारी की गई। टीम ने गड़बड़ी मिलने पर रिजॉर्ट में चलने वाले 2 स्पा सेंटर को भी सील कर दिया। यानी पुलिस अब पूरी सक्रियता दिखा रही है। अगर यही सक्रियता, यही चीजें अगर पहले पुलिस दिखाई होती तो शायद आज ये दिन तो ना देखना पड़ता है। कि देखिए कैसे जो है प्रदेश में पूरा माहौल गरमाया हुआ है। युवा आक्रोशित है। यह हेलवानी नाम के ट्विटर यूजर, उन्होंने लिखा कि प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोगों में उबाल बना हुआ। आखिरकार देर शाम अंकिता के पिता के अपील के बाद लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है, जिसके बाद अंकिता के अंतिम संस्कार के लिए सभी तैयार हो गए। एनआईटी घाट पर अंकिता के भाई ने मुखाग्नि दी है। तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे मुखाग्नि दी गई है, सब चीज़ें की गई है। और जो व्हाट्सएप चैट है वो भी सामने आया है। व्हाट्सएप चैट भी जिस तरह के सामने उसमें सारी चीज़ें लिख रही हैं कि स्पेशल सर्विस देने की बात की जा रही थी कि वीआईपी गेस्ट आर उनको स्पेशल सर्विस दो, और ये स्पेशल सर्विस ना देने की बाद अंकिता के साथ ये सब कुछ हुआ है। गौतम संदेश उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें अंकिता घटना के एक दिन पहले अपने मित्र को बता रहे हैं कि बहुत गंदा होटल है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव किस बात का? वीआईपी ट्रीटमेंट देने का, कि वीआईपी ट्रीटमेंट देना, वीआईपी गेस्ट में कुछ लोग आ रहे हैं। और उसके बाद सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बुलडोजर क्यों चल गया, क्योंकि बुलडोजर चलने से बहुत सारे साक्ष्य जो है मिट गए कि आखिरकार वहां रिजॉर्ट के नाम पर क्या होता था। राजेंद्र राणा उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ जो घटना घटी वो दिल दहलाने वाली है। इस नृशंस हत्याकांड के भाजपाई दरिंदों को इस अमानवीय कृत्य के लिए कठोर सजा दी जाए। भाजपा सरकार ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर न्याय के लिए साक्ष्य को समाप्त किया है। दिवंगत आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। यानी आप साफ तौर पर समझिए किस तरीके के खुलासे हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता रैकेट चलाता था। एक लड़की नहीं, यहां से कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं, और दो के तो मामले सामने आए हैं। यानी अंकिता का सामने आ गया, प्रियंका का सामने आ गया, अभी पता नहीं कितने राज हैं जो दफ्न हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।